नमस्कार, मैं रंजीत सिंह। चर्चा जरूरी है कि आज के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हम चर्चा करने वाले हैं हेल्थ इंश्योरेंस हमें क्यों लेना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस लेना क्यों जरूरी है। और इस प्रोग्राम में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ में एक इंश्योरेंस एडवाइजर जुड़े हैं जिनका नाम मिस्टर शैलेश जोशी है। शैलेश जी मुंबई के मुलुंड इलाके से, गोरेगांव इलाके से अपने इंश्योरेंस एडवाइजरी की प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इनवाइट करते हैं शैलेश जी को। शैलेश जी, मैं आपका आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और हमारे साथ में जुड़ी है मिसेस गीता। गीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आपका आवाज नहीं आ रहा है, अनम्यूट कर दीजिए। ओके, नमस्कार। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। यस, नमस्कार। या अभी आ रहा है। नमस्कार मैडम। और हमारे साथ में जुड़े हैं मिस्टर पूरव। पूरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार, नमस्कार पूरव। तो शैलेश जी, हाँ शैलेश जी। जी, आज के इस प्रोग्राम में चर्चा जरूरी है कि आज के इस प्रोग्राम में आपके साथ में आपके दो कस्टमर हमारे साथ में जुड़े हैं, मिसेस गीता और मिस्टर पूरव। तो शैलेश जी, आपके बारे में तो जानकारी है। आप मुंबई के गोरेगांव इलाके से, मुलुंड इलाके से, कहाँ से आप प्रैक्टिस करते हैं आपकी? गोरेगांव से। गोरेगांव, मुंबई के गोरेगांव इलाके से आप अपने इंश्योरेंस एडवाइजरी की प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारे साथ में राइट। गीता जी जुड़ी है। गीता जी, आपके बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगी? पूरव जी, बने रहिए, बने रहिए। गीता जी, आपके बारे में थोड़ी सी जानकारी। हाँ, बोलो, बोलिए आप। आपके बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगी गीता मैडम? आप अच्छा बताइए। अच्छा, बस मैं तो जानकारी क्या दूं, मैं जॉब करती थी, अभी रिटायर्ड हूँ, अभी ट्यूशन क्लास चलाती हूँ। और फिर कहाँ उसका रहती है आप? कहाँ रहती है? दहीसर में। दहीसर में रहते हैं और ट्यूशन ट्यूशन क्लासेस लेती हैं आप? अभी रिटायर हो गई तो ट्यूशन चलाती हूँ। Great. किस काम से रिटायर हुई गीता जी आप? बाद में नहीं, मिस्टर गए, बाद में तकलीफ होती थी सब घर में, तो नहीं, रिटायर क्या हो क्या गई। काम करती थी आप? क्या काम करती थी आप पहले? मैं स्कूल में हेल्पर थी। अच्छा, स्कूल में हेल्पर थी। ओके। यस पूरव जी, आपके बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे? My name is Purab Joshi. I do the business of event and exhibitions in corporate levels, जो अभी बंद है फिलहाल. But I live in Daisha और happily married हूँ. So this is it. This is about me. परफेक्ट, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो शैलेश जी, एक बार फिर से आपके पास आता हूं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, हमारी चर्चा का विषय है कि हेल्थ इंश्योरेंस होना क्यों जरूरी है। तो मैं आपसे इसी से शुरू करता हूं कि हेल्थ इंश्योरेंस होना क्यों जरूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अपनी लाइफ तो ब्यूटीफुल है, लेकिन लाइफ ब्यूटीफुल है, लेकिन उसकी जो जर्नी है ना, वो जर्नी में थोड़े स्पीड ब्रेकर आते हैं। 3 स्पीड ब्रेकर आते हैं, डेथ, डिजीज और डिसेबिलिटी। तो अब ये जो स्पीड ब्रेकर को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे मेडिक्लेम इंश्योरेंस या तो हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत है। तो मैं सबको पूछता हूँ कि हमारी सबसे पहली इन्वेस्टमेंट क्या होनी चाहिए। तो मैं वो बोल रहा हूँ कि हमारे लिए सबसे बड़ी एसेट्स क्या होनी चाहिए। तो हमारे लिए सबसे बड़ा एसेट हम खुद है, क्योंकि हमारा अर्निंग पोटेंशियल जो है ना, वो अनलिमिटेड है। अगर हम अपना ख्याल रखेंगे तो हम अपना पोटेंशियल जान पाएंगे, इसलिए मेडिक्लेम जरूरी है। अच्छा, दूसरी बात, तेजी से जो इतनी जानलेवा बीमारियां बढ़ रही है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के रिपोर्ट के अनुसार हर दिन कैंसर से 1300 लोग की मौत होती है। इसके अलावा 70 ईयर्स से कम लोग, 17 साल से कम लोग जो रहते हैं, वो 10 लोगों में से 4 लोगों को ट्यूमर होता है, कैंसर होता है, हार्ट अटैक होता है, किडनी फेलियर होता है, उससे मौत होती है। और हर दिन है ना, बड़ी संख्या में बीपी और डिसेबिलिटी जैसे डायबिटीज है, वो सब मामले बहुत बढ़ रहे हैं। इसलिए मेडिक्लेम की बहुत जरूरत है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया शैलेश जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि हेल्थ इंश्योरेंस होना क्यों जरूरी है। आपने बताया कि स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, डिसेबिलिटी हो सकती है, डिजीजेस हो सकते हैं। तो कितना आसान होता है लोगों को कन्विंस करना। क्या आप इतना बताते हैं तो लोग समझ जाते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, ले लेते हैं? हाँ, मैं जो समझाने का, कन्विंस करने का जो तरीका है, इस हिसाब से लोग ले लेते हैं हेल्थ इंश्योरेंस। यही बताते हैं, ये जो मैंने आपको बात बताई, यही बात बताते हैं आप, और कन्विंस हो जाते हैं लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए? हाँ, कन्विंस हो जाते हैं। कन्विंस हो जाता है। ओके। गीता जी, आपके पास आना चाहूंगा और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है और आपने हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम भी लिया।
तो क्या वजह से आपको क्लेम करना पड़ा, हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम क्यों करना पड़ा आपको, क्या हो गया था? मैं मिस्टर जब भी सर्विस करते थे ना, हरिन टेक्सटाइल करके कंपनी है, तो मेरा उनके साथ था भी, वो गए ना तो मैं अकेली हो गई। तो फिर मुझे, हमारा शैलेश भाई के साथ रिलेशन अच्छा है, उनकी भतीजी मेरी बेबी की जेठानी है, तो आते जाते थे है ना, तो कभी उसने जैसा वो बोले वैसा मुझे भी किया। उन्होंने बोला कि लेना मांगता है वैसा ऐसा वैसा, तो मैं तैयार हो गई। मैं बोली अभी मेरा तो अकेली हूँ तो मुझे मांगता ही है ना, फिर मैं तैयार हो गई, ले लिया इंश्योरेंस। अच्छा, तो शैलेश जोशी जी ने आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए बोला, इसके लिए आपने हेल्थ इंश्योरेंस दिया। लेकिन हाँ। हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद में आपने उसका क्लेम भी किया, तो क्लेम करने की क्या वजह थी, क्यों आपने क्लेम किया था? क्लेम मीन्स दर 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 साल पैसे भरते हो ना? नहीं नहीं, आपने आपने उसको कोई किसी वजह से आप हॉस्पिटलाइज हुई थी ना, वो तो बाद में हॉस्पिटल में हुई एडमिट ना। होना पड़ा, वो मैंने क्या रीजन से हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा? मैंने तो चालू कर दिया था ना ये लेने का, बाद में मुझे प्रॉब्लम हो गया 2-3 साल बाद। फिर तो शैलेश भाई को बोले हम लोग, उनको बताया फोन करके ऐसा ऐसा हुआ है, मेरी बेटी ने, दामाद ने, फिर वो इमीडिएट आ गए और इमीडिएट मेरा काम हो गया। तो आप जब हॉस्पिटल में एडमिट हुई, गीता मैडम, जब आप हाँ हॉस्पिटल में एडमिट हुई और आपको आपको जो है वो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेने की नौबत आई, तो क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देने वाली थी ना हॉस्पिटल का, तो क्या आसान था या आपको तकलीफ हुई, कैसे किया आपने वो प्रोसेस, क्या प्रोसेस था आपका इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेने का? वो तो दामाद और बेटी थे ना साथ में, तो शैलेश भाई के साथ सब बात किया होगा, मैं तो हॉस्पिटल में थी, लेकिन सब सब काम अच्छी तरह से हो गया। सब मेरा काम मेडिकल आसानी से हो गया? पूरा वो मिल गया मुझे बाद में। शैलेश जी, क्या प्रोसेस हुआ था इनको उनको मालूम। हॉस्पिटल से, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, क्या कैसे हुआ था इनको, डायरेक्ट इनको पैसा मिल गया या हॉस्पिटल को पैसा डायरेक्ट मिल गया या पहले इन्होंने पैसा दिया, क्या हुआ था, प्रोसेस क्या था? नहीं, पहले पहले इन्होंने खुद ने पैसा भरा, फिर बाद में हमने क्लेम किया था। तो वो क्लेम करते हुए दिक्कत भी आई थी, क्योंकि उनको जैसे कुछ पुरानी चीज थी ना, तो इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि भाई ये तो आपने बताई नहीं थी, तो फिर अभी इनको ये प्रॉब्लम होएगी, मिस क्लेम तो नहीं मिलेगा, ऊपर से पॉलिसी भी वो हो जाएगी। फिर मैंने बताया कि भाई वो जो इनको तकलीफ थी, वो तकलीफ इस डिजीज से रिलेटेड नहीं है, वो डिफरेंट थी और ये डिफरेंट है। फिर बाद में पूरा टीम से डिस्कशन हुआ, फिर बाद में उनका क्लेम इजीली पास हो गया, सब डॉक्यूमेंट्स भेज के कंप्लीट करवा दिया। तो आसानी से हो गया है, बहुत लंबा समय लगा, नहीं, कम समय आसानी में से हो गया? आसानी से हो गया। आसानी से हो गया, हम्म। ओके, बहुत बढ़िया। सो पूरव जी, आपके पास आना चाहूंगा। पूरव जी, आपका वीडियो ऑडियो चालू कीजिएगा। पूरव जी, आपके पास आना चाहूंगा। आपने एक हेल्थ इंश्योरेंस लिया है मिस्टर पूरव, आपने एक हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, तो ये हेल्थ इंश्योरेंस जब आपने लिया तो किस बात की वजह से, मतलब क्या ऐसा मोटिवेशन था जिसकी वजह से आपने इस हेल्थ इंश्योरेंस को बाय किया? यस मिस्टर पूरव। Wife. वाइफ Wife was आपका, my motivation. वाइफ My आपकी wife name is मोटिवेशन? Payal Joshi, and Okay. she has motivated me to get the health insurance. और उन्होंने वो आपको भी मोटिवेट उसने किया? स्मार्टली किया। उन्होंने आपको मोटिवेट किया, तो उनको उनको मोटिवेशन कैसे आया हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए? अब क्या होता है कि आप आज की अपन सोसाइटी में देखिए, आप जैसे ये मैडम है अपने साथ, गीता मैडम, तो उन्होंने कैसे बात की कि हमारे बिल्डिंग में सारे लोगों ने मेडिक्लेम लेके रखा है। शैलेश जोशी, हाँ मैं शैलेश जोशी को जानती हूँ, मैं वरुण को जानती हूँ, मैं फलाना फलाना को जानती हूँ। तो वो हिसाब से क्या है, माउथ पब्लिसिटी इज बिग इफेक्ट ऑन दिस, माउथ पब्लिसिटी ऑफ डिजीज एंड माउथ पब्लिसिटी ऑफ दिस हेल्थ इंश्योरेंस, दैट इज बिग 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 पब्लिसिटी। सो वो हिसाब से क्या है कि उनकी भी फ्रेंड्स हैं, तो वो कनेक्ट होते हैं, अरे मेरे पति का मैंने हेल्थ इंश्योरेंस करवा दिया, तेरे पति का नहीं है, तो वो हिसाब से फिर यानी हो गया फिर ऐसे। ओके ओके, तो और लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस कराया था, इसके लिए आपके वाइफ ने जो है आपको मोटिवेट किया हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए। ऑफ कोर्स। तो ये भी चीज शैलेश जी, ये भी चीज जो है बहुत अच्छा काम करती है, अगर एक व्यक्ति इंश्योरेंस करता है तो उसको देख के दूसरा व्यक्ति मोटिवेट होता है इंश्योरेंस करने के लिए। दिस इज ऑल्सो अ फैक्टर। इसके अलावा कई सारी घटनाएं होती हैं जो हमें मजबूर करती है इंश्योरेंस लेने के लिए, लेकिन जैसे जैसे लोग ले रहे हैं तो लोगों का लेना भी दूसरे लोगों को मोटिवेट करता है
हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शैलेश जी, कभी आपके साथ में ऐसा हुआ है एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर कि आपने किसी को इंश्योरेंस लेने के लिए कहा है, हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए कहा है, लेकिन उन्होंने आपसे कह दिया नहीं नहीं मुझे इंश्योरेंस नहीं लेना है, लेकिन फिर कभी उनके साथ में कोई घटना हुई हो तो घटना के वक्त उन्होंने आपको फोन किया कि शैलेश जी मुझे हेल्थ इंश्योरेंस आप दे दीजिए, भले मेरे से एक्स्ट्रा पैसा ले लीजिए, कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ आपके साथ? हाँ, हुआ था। मेरे क्लाइंट ही थे। तो एक्चुअली पहले मैं गया था, महीना 2 महीना पहले, भाई हेल्थ इंश्योरेंस करना बहुत जरूरी है और करवा दीजिए। तो बोले यार नहीं, अपन तो एकदम हेल्दी है, ये है, और मैं तो स्वामी नारायण में मानता हूँ, ऐसा वो एक उसमें थे। तो मेरे स्वामी है ना, बोलते हैं भाई इसकी कोई जरूरत नहीं है और अपने को नहीं करना है। लेकिन सडनली क्या हुआ, उनको अटैक आ गया। और वो अटैक आएगा तो हॉस्पिटल में तो तुरंत ही हॉस्पिटल ने बोला भाई आप है ना रजिस्ट्रेशन के लिए 50,000 डाउन पेमेंट करो। उन लोग ने 50,000 डाउन पेमेंट भी किया। और भी उसके बाद उनको जब भी लिया ऑपरेशन के लिए, देखा कि भाई इतने 90% ब्लॉकेज है तो इनको तो ऑपरेशन करवाना ही होगा। तो फिर उस टाइम पे बोला कि भाई 4 लाख रुपया भरो। अभी टेंशन आ गया, बोलता है शैलेश मुझे फोन आ गया, बोलता है यार कैसा भी करके है ना तुम ये मेडिक्लेम पॉलिसी ले लो मेरा। बोलता है कि अभी 4 लाख का खर्चा आ गया है तो कैसे वो करेंगे हम लोग के पास, तो क्योंकि एकदम नॉर्मल फैमिली थी। तो बोलता है कि हम लोग नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, 4 लाख रुपया कैसे पे करेंगे। मैंने बोला यार ऐसा नहीं होता है कभी भी पॉलिसी की, भाई आप हॉस्पिटल में हो और मैं मेडिक्लेम पॉलिसी निकालूं। तो आप बिलीव करोगे, हम लोग ने 20-25 जन ने वो होके थोड़ा थोड़ा कलेक्शंस करवाया और 4 लाख रुपया भर के उनका ऑपरेशन करवाया था। ये इंसिडेंस मेरे से हो गया था, इंसिडेंस। शैलेश जी, हाँ जी, 95% या 99% वो लोग जो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते हैं हाँ, उनका कहना यही होता है राइट, कि हम भगवान जो है वो हमको संभाल लेंगे, राइट, भगवान है हमारा केयर करने के लिए, हम तो सुबह शाम पूजा कर। 99% केसेस जो लोग मना करते हैं इंश्योरेंस लेने के लिए उनका आंसर तो यही होता है। राइट। तो ऐसे लोगों को कैसे मोटिवेट करेंगे आप? हाउ विल यू मोटिवेट? तो अभी मैं ऐसे लोग को इस तरह से मोटिवेट कर रहा हूँ कि भाई अगर समझो कि आज की तारीख में मेरे पास समझो कि 75 ईयर्स फिर 67 ईयर्स ऐसे लोग जो है मेडिक्लेम का प्रीमियम भर रहे हैं ना, तो उनकी आंख में से पानी आ जाता है क्योंकि उनका प्रीमियम इतना बढ़ गया है 55,000 60,000। मैंने बोला कि आपको वो एक टाइम के लिए तो 1% क्लाइंट तैयार भी हो गया, यार मैं तो अभी इससे नहीं भर रहा हूँ। मैं बोला ये नहीं भर के आप इतनी मिस्टेक करोगे ना, क्योंकि अगर नेक्स्ट ईयर ही कुछ आ गया तो आपका जो भी इन्वेस्टमेंट बचा हुआ है, जो मंथली इनकम आ रहा है, उसमें से आपकी कैपिटल खत्म हो जाएगी, तो आपको भरना ही है। करके उन लोग आज उसको कंटिन्यूटी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज दुनिया भर में, समझो अपना इंडिया खाली नहीं, इंडिया की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपना जो लाइफस्टाइल जो है ना, समझो ये पूरा चेंज हो गया है। लाइफस्टाइल इंडिया का है कि दुनिया भर का एकदम जबरदस्त चेंज हो गया है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हेल्थ एक्सपेंस जो है ना बहुत बढ़ रहे हैं। अच्छा, अभी ये हेल्थ एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, अगर मैं मेडिक्लेम नहीं ले रहा हूँ तो मेरी फाइनेंस की जो हेल्थ है ना वो खराब हो जाएगी। अच्छा, अगर मेरे पास अच्छी तरह से मेडिक्लेम पॉलिसी है तो मैं क्या हॉस्पिटल से जितने भी जुड़े हुए एक्सपेंसेस है ना वो कंप्लीटली मैं उसको वो कर पाता हूँ, मीन्स आराम से मैं डिजीज जो भी है वो इलाज करवा सकता हूँ। तो इसके लिए अपने को हेल्थ इंश्योरेंस की बहुत जरूरत है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि काफी लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस तो है, बरोबर है, तो कुछ लोगों के इलाज के लिए कभी कभी अपने को फॉरेन भी जाना पड़ता है, इसीलिए बहुत खड़ा मिस बड़ा खर्चा हो जाता है। और अभी तो बहुत सारी कंपनियों ने फॉरेन में इलाज कराने के लिए भी अपनी पॉलिसी के अंदर वो उन लोग ने एडमिट कर दिया है। तो अभी सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस लेना ही काफी नहीं है, लेकिन यह फैसला भी बेहद अहम है कि आपको कितना कवरेज लेना चाहिए, और इसके लिए कोई कैलकुलेशन सही ढंग से करना भी जरूरी नहीं है, सीधी बात है एकदम। तो मेडिक्लेम पॉलिसी जो अपना है ना वो जितना अच्छा रहेगा ना, अभी समझो बहुत लोग बोलते हैं भाई 10 लाख की पॉलिसी ली है तो उनका समझो प्रीमियम आता है भाई 45 to 60,000 के आसपास, या तो 25 to 35,000 के साथ। लेकिन अभी वो थोड़ा उसको और बढ़ा देंगे तो उतना प्रीमियम नहीं आएगा, एकदम छोटा सा प्रीमियम में ही उनको बहुत बड़ी पॉलिसी मिल जाएगी 50 लाख की तक की। तो उनका ऑलरेडी करोड़ का कवरेज हो जाएगा 2 साल में। अगर वो क्लेम नहीं लेते हैं ना तो ऑटोमेटिकली 50% पॉलिसी बढ़ जाती है और उनका 1 करोड़ का इंश्योरेंस हो जाता है। अभी जैसे 1 करोड़ का इंश्योरेंस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि उनके सारे जितने भी एक्सपेंसेस है ना उसका जो प्रेफरेंस जो है ना वो बढ़ जाएगा, क्लेम का भी बहुत फास्ट मिल जाएगा।
तो मेरा ये सब चीज से मैं समझाता हूँ लोगों को कि भाई आज से है ना, समझो कि 1 करोड़ का या तो 50 लाख का इंश्योरेंस क्यों चाहिए, क्योंकि जैसे मैं लीवर ट्रांसप्लांट का देखूं तो 25 से 36 लाख का खर्चा होता है। अभी आज मैं कितने पेशेंट को मिलता हूँ जो केमोथेरेपी लेते हैं, तो एक सीटिंग का 60,000 से 1,90,000 तक का जाता है। एंजियोप्लास्ट का 1,90,000 से 4 लाख तक चला जाता है। ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी का 6 से 10 लाख होता है। फेफड़ों का ट्रांसप्लांट 15 से 30 लाख का होता है। अच्छा, सीरियस हार्ट प्रॉब्लम अगर आ गया जबरदस्त, तो अगर चेंज भी करना हो तो 50 लाख का खर्चा होता है। और एडवांस स्टेज कैंसर में भी 50 लाख तक जाता है। तो अगर मेडिक्लेम पॉलिसी होगी अच्छी तरह से, तो अपन ये सब चीज को अपन वो कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो क्या है मालूम है, कि जो लाइफस्टाइल डिजीज, जैसे इनएक्टिव लाइफस्टाइल है लोगों की, और अनडिसिप्लिन लाइफ है, और अनहेल्दी खाने की आदत है, अच्छा तनाव है, प्रदूषण है, अच्छा गैजेट की हैबिट है कि जो मोबाइल है वो सब की हैबिट है, और पुरानी बीमारियों तो लगभग हर एक भारतीय, हर एक इंडियन में रहती है। पहला ये तो ये कारण है, बरोबर है, इसलिए मेडिक्लेम लेना चाहिए। दूसरा कारण ये है कि भाई आपके पास मेडिक्लेम है तो आपका परिवार बच जाता है पूरा, क्योंकि आप एक ही पॉलिसी लेते हैं, उसमें चलो भाई मम्मी डैडी आ जाता है, वाइफ आ जाती है, बच्चे लोग आ जाते हैं, ये पूरी एक ही पॉलिसी में आप सारे लोग कवर हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पूरी फैमिली कवर हो गई। अच्छा, दूसरा कि एक महंगे इलाज के साथ कैसे अपन प्रतिबंध करने में मदद कर सकता है मेडिक्लेम। तो जो बीमारियां जो है ना, बढ़ने के साथ साथ मेडिकल टेक्नोलॉजी में भी इनोवेशन आ रहा है, उसका भी डेवलपमेंट होता है। तो साथ ही जैसे वो चिकित्सा की लागत बढ़ रही है ना, ऐसे मेडिकल खर्चे भी, हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ रहे हैं। तो अगर मेरी मेडिक्लेम नहीं होती है और मैं पुराना ही लेके बैठता हूँ कि मेरा 3 लाख का पॉलिसी है, वो बरोबर है, ठीक है, उससे नहीं बढ़ाना चाहिए, लेकिन ये साइमल्टेनियसली मेरे ये सब एक्सपेंस तो बढ़ रहे हैं ना, कि ऑपरेशन थिएटर का जो वैल्यू है, दवाई का है, आज समझो कि पहले के कमरे का जो किराया था, रेंट था हॉस्पिटल का, खाली 1000 2000, आज 4000 5000 रेंट हो गया है। तो ये सब चीजें को अपने को हेल्प करती है मेडिक्लेम होने की वजह से। दूसरा क्या, कि आज मेरे पास अगर मेडिक्लेम है और सडनली कुछ आ जाता है, तो मेरा वो जो कैपिटल है ना, सीधे सीधे बच जाता है। लेकिन मेडिक्लेम नहीं होने की वजह से अगर मैंने वो पैसा मेरे बच्चे के एजुकेशन के लिए बचा है, लड़की की शादी के लिए बचा है, और सडनली आ गए, तो आप क्या होगा, वो पैसा निकल जाएगा आपके हाथ से तुरंत ही। लेकिन एक छोटा सा प्रीमियम भर के। शैलेश जी, मेरा प्रश्न आपसे ये था कि आपने बताया कि तरह तरह की बीमारियों के लिए तरह तरह के एक्सपेंस होते हैं, बड़े बड़े एक्सपेंस होते हैं। मेरा प्रश्न ये था कि मेरा भगवान मेरे साथ में है, ये सारी चीजें मेरे साथ में नहीं होगी क्योंकि मेरा भगवान मेरे साथ में है। तो ऐसी सोच को आप कैसे कन्विंस करते हैं, जैसे कि आप नहीं कन्विंस कर पाए, जो स्वामी नारायण की वजह से, जो स्वामी नारायण पर भरोसा करते थे, आप उन्हें कन्विंस नहीं कर पाए। कैसे उस एक्सपीरियंस के बाद आप कैसे इस सोच को कन्विंस करते हैं, क्योंकि मेरा तो भगवान मेरे साथ है, ये कोई बीमारियां तो मुझे होंगी नहीं। राइट, देखो अभी मैं भी पूजा पाठ करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, ब्राह्मण हूँ, राइट ना, मेरे साथ भी भगवान है, सब कुछ है। अच्छा, मैंने भी बहुत सारे ग्रंथ और सब कुछ पढ़ा है, लेकिन आज तक भगवान नीचे नहीं आया किसी की मदद करने के लिए। मैंने भी उनको बोला था कि भाई आज तक जो स्वामी को भेजा ना, वो भगवान ने ही भेजा है भाई। आज अपन जिस गुरु को मानते हैं, तो वो गुरु को किसने भेजा, भगवान ने ही भेजा। अभी भगवान खुद तो आके नहीं बोलेंगे ना कि भाई तुम इंश्योरेंस लो। तो भगवान ने क्या किया, शैलेश जोशी को भेज दिया मैसेंजर के रूप में, भाई मैं तेरे पास भेज रहा हूँ, इसके पास से तू पॉलिसी ले ले और तू तेरी फैमिली को बचा ले। इस तरह से मैं उसको कन्वर्ट करता हूँ। तो मान जाते हैं लोग जब आप ऐसा बोलते हैं कि भगवान ने मुझे भेजा आपके पास? 100% मानते हैं, लेकिन 100% मानते हैं, लेकिन कोई लोग ऐसे रहते हैं कि थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। फिर बाद में मैं ज्यादा, क्योंकि आज मेरा भी समझो कि 1 आवर अगर मैं स्पेंड करता हूँ ना, तो मेरा 10,000 रुपया चला जाता है। तो फिर मैं भी सोचता हूँ कि इसके पीछे मैं कितना टाइम निकालूं। मेरी एक घंटे की कॉस्ट 10,000 रुपया है, अगर मैं वेस्ट करता हूँ तो उस हिसाब से मैं आगे चला जाता हूँ फिर ऐसे। तो गीता जी, आपको भी शैलेश जी ने ऐसे ही बोला था कि मुझे जो भगवान ने आपके पास भेजा है ऐसे ही कुछ बोला था? नहीं, वो तो मानते ही है। उन्होंने सजेस्ट किया और मैंने मान लिया कि हाँ कराना पड़ता है, मांगता है। एक ही बार बोला और आपने मान लिया? हाँ, लाइफ के लिए मांगता है, इंश्योरेंस होगा तो अच्छा पड़ेगा, टेंशन नहीं रहता है वगैरह वगैरह, मालूम था मुझे, तो मैं तैयार हो गई, फिर ले लिया। ज्यादा कन्विंस नहीं करना पड़ा आपको? नहीं, मेरे दामाद बेटी उनके साथ थी ना मैं, तो वो लोग सबका है हमारी फैमिली में। मेरा 3 ब्रदर भाभी गुजरात में, सबको मेडिक्लेम है, और इधर भी सब मेरी फ्रेंड वगैरह सबको है। तो मैं भी इमीडिएट तैयार हो गई और ले लिया।
पूरव जी, हाँ जी। कई लोग ऐसे होते हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं निकालते हैं, ये सोच के कि हेल्थ इंश्योरेंस मैं निकालूंगा और फिर 1 साल 2 साल मैंने अगर इसमें क्लेम ही नहीं किया तो मेरा तो पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसी सोच के लोगों को आप क्या बोलना चाहोगे? आपने तो ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस निकाला है। सर ये कंडक्ट होता है इंटरव्यू 2013 में, तो मैं भी यही सोच का आदमी था कि क्यों हेल्थ इंश्योरेंस निकालना है, हर साल प्रीमियम भरना है, अपने को कुछ हो तो नहीं रहा है, यही सोच का आदमी था। पर मेरी वाइफ ने फिर मेरी सोच को बदला। उसने ये बोला कि भगवान ने हमको यहाँ पे जन्म दे दिया है और भगवान ने एक दिमाग भी दिया है, तो दिमाग तो थोड़ा तो वापरो, हेल्थ इंश्योरेंस करवा दो। तो फिर मैं थोड़ा कन्वे हुआ कि हाँ चलो ठीक है, थोड़ा हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। तो वो हिसाब से वो कन्वे होते होते फिर अभी 7-8 साल हो गए हैं और फिंगर क्रॉस अभी तक कोई क्लेम नहीं हुआ है। परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया। तो शैलेश हाँ जी। जी देखिए कि इस तरह की सोच जो है पूरव जी की थी पहले, लेकिन आज वो कन्विंस्ड है कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। मैं तो एक ही चीज बोलता हूँ रंजीत जी, कि अगर समझो मुझे इतना ही विश्वास है तो मैं बाहर गांव जाऊँ तो मेरे दरवाजे को ताला लगा के क्यों जाता हूँ? भगवान की बोलता है कि वो 2.5 रुपये का ताला या तो जो 5 या 10 रुपये का ताला, और मेरा घर है समझो कि करोड़ों का, उसको लगाते हैं, फिर अपन बाहर जाते हैं, फिर भगवान की यात्रा भी करते हैं, भगवान का सब कुछ करते हैं। तो अपने को भगवान पे विश्वास नहीं है, वो ताले पे विश्वास है कि मैं घर के ताला लगा के गया हूँ इसलिए मेरे घर को कुछ नहीं हो रहा है। सेम एग्जैक्टली उसी तरह से अगर आपकी पूरी इनकम है जो आप कमाते हो, भाई 10 लाख कमाते हो, 5 लाख कमाते हो, उसमें खाली एक 25,000 रुपया भर के मेडिक्लेम लेते हो तो वो एक ताला है आपके लिए, है ना। बाकी तो भगवान संभालने वाला है, भगवान भी बोलता है ना मैं हूं ना, संभालूंगा ना, लेकिन भाई इतना तो करना है, तो अपन करते हैं ना, ताला लगाते हैं ना, बाहर गाँव जाते हैं तो सेम मेडिक्लेम का भी ऐसा ही है, ऐसा कहने का मतलब मेरा। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो गीता जी आप क्या बोलना चाहेंगी उन लोगों को जो लोग ऐसा सोचते हैं कि इंश्योरेंस में पैसा भरा और 1 साल 2 साल अगर मैंने क्लेम नहीं किया तो मेरा तो पैसा वेस्ट हो जाएगा? आप क्या बोलना चाहेंगे ऐसी सोच वालों को? मैं तो बोलेगी कि नहीं, लेना ही चाहिए, ये लाइफ है, कभी कुछ भी हो सकता है ना, तो इंश्योरेंस मांगता ही है सबको। और मेरे ख्याल से हमारे हमारे संबंधी जितना है ना सबको है इंश्योरेंस। हमारे इधर ससुराल में, उधर गुजरात में मेरे भाई भाभी सबका इंश्योरेंस है और मांगता ही है। मैं तो सबको बोलती हूँ कि लेना ही मांगता है। और किसी को पता नहीं है, अब आपके हाथ में जो लगा है, आपका ये जो एक्सीडेंट हुआ, क्या आपने सोचा था कि ये मेरे साथ में इस तरह का एक्सीडेंट हो जाएगा और मुझे क्लेम करने की नौबत आएगी? नहीं, ऐसा तो थोड़ा सोचते हैं। इसलिए तो बोलती हूँ कि लाइफ है, कुछ भी हो सकता है। मुझे क्या मालूम, मैं ऐसे ही साबु वाला पानी में गिर गई तो पूरा वजन हाथ के ऊपर आ गया, बैठ गई अच्छी तरह से, लेकिन हाथ के ऊपर आ गया तो हो गया। ये तो कुछ भी हो सकता है ना, भगवान तो है, लेकिन पूर्व जन्म का कुछ रहता है, वो भोगना पड़ता है ना, तो कुछ न कुछ तो आएगा शरीर में। शैलेश जी एक बहुत अच्छी चीज मिली, एक बहुत अच्छा हमको एक कोट मिला गीता जी से कि लाइफ है तो कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए इंश्योरेंस होना जरूरी है। एग्जैक्टली। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। तो शैलेश जी अंत में आप कोई संदेश देना चाहोगे आपके आपके कस्टमर्स को या आम जनता को? एज एन इंश्योरेंस एजेंट क्या संदेश देना चाहोगे? मैं आम जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ कि बहुत सालों पहले 4 माले का बिल्डिंग होता था, 7 माले का होता था, 14 माले का बिल्डिंग होता था, ठीक है ना, हाईएस्ट ऐसा लग रहा था। और अभी वही बिल्डिंग है ना 35 माले के हो गए, 55 स्टोरी हो गए, 60 स्टोरी हो गए बिल्डिंग, राइट। तो हर चीज में बढ़ा हुआ, इंक्रीजिंग हुआ, राइट, हर चीज में। तो मेरा सब लोगों से कहना ऐसा है कि जिन लोग 3 लाख 5 लाख की पॉलिसी लेके बैठे हैं वो अपनी पॉलिसी को 50 लाख तक लेके जाए, और ये इंश्योरेंस को बहुत बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि ये कोरोना ने अपने को बता दिया कि भाई क्या जरूरी है और इतना इसका इम्पोर्टेंस कितना है। जिसके घर पे जो तकलीफ आई ना उसको ही मालूम है कि ये मेडिक्लेम क्या है, और जिसके भी नहीं आई तकलीफ तो उसको भगवान को थैंक्स बोलना चाहिए कि भाई नहीं किया तो बहुत अच्छा है, अभी तक मेरा कोई क्लेम नहीं आया तो भगवान को थैंक्स बोलो कि भाई अच्छी बात है ना, लेकिन ये रखना जरूरी है। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। वाकई में ये जो चर्चा रही हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, जो चर्चा रही वाकई में बहुत हेल्दी चर्चा थी। पूरव जी आपका एक्सपीरियंस बहुत यूनिक था, गीता जी आपका एक्सपीरियंस भी बहुत काम का था।
आपका Thank you. आपके साथ में जो चीज हुई है, आपने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया, तो ये बहुत ही हेल्दी डिस्कशन थी। शैलेश जी, आपने भी बहुत सारे अच्छे विचार आपके बताए और आपके एक्सपीरियंस भी आपने हमारे साथ में शेयर किए। मुझे पूरा यकीन है कि जिन भी लोगों ने इस प्रोग्राम को देखा है उन्हें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला होगा हेल्थ इंश्योरेंस को लेने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश जी, आपने अपना Thank you समय very much. निकाला इस प्रोग्राम में आए। Thank you very पूरब much. जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. आपके हाथ में लगा है, आपके हाथ में लगा है, लेकिन फिर भी जो है आपने एक स्टेप आगे लिया और आप इस प्रोग्राम में आए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आप लोग। गीता बहन, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you. Thank you. फैंटास्टिक। तो अंत में मैं अपने दर्शकों को ये कहना चाहूंगा कि आपको ये हमारा प्रोग्राम कैसा लगा। अपने कमेंट्स हमें जरूर लिख के भेजिएगा, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही जल्द इसी तरीके के प्रोग्राम में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, बहुत बहुत धन्यवाद।